दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका भीम सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वैकेंसी में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी आपकी कब तक आएगी और कितनी आने वाली है और आईटीआई का क्या मामला रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए, अगर वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो वैकेंसी आपकी लास्ट सितंबर में, जैसे कि आज 23 सितंबर है, तो लास्ट सितंबर के लास्ट तक आ सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के सेकंड वीक तक ये वैकेंसी आ सकती है आपकी। अक्टूबर के सेकंड वीक तक वैकेंसी आ सकती है और आपको जो रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी अक्टूबर माह ही बताया गया था। तो आपकी ये वैकेंसी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक निश्चित रूप से आ जाएगी। और सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो देखिए, अगर वैकेंसी कितनी आएगी इसकी बात करें, तो अभी तक रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आई हैं, चाहे तो वो लोको पायलट की 18,000 हो, टेक्नीशियन की 14,000 हो, एनटीपीसी की 11,000 हो, जेई की 7,000 हो, आरपीएफ की 5,000 हो, एसआई और कांस्टेबल को मिला करके, तो इन सब से ज़्यादा ही वैकेंसी आने की उम्मीद है। ये मान के चलिए कि वैकेंसी अच्छी खासी रह सकती है और उम्मीद ये जताई जा सकती है कि 80 से 90 हज़ार तक वैकेंसी रहने की उम्मीद है, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट आपका ग्रुप डी में ही निकलता है, तो इसलिए अच्छी खासी वैकेंसी रहने की उम्मीद है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि वैकेंसी कब तक आएगी। वैकेंसी सितंबर के लास्ट में भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। हम ये कह सकते हैं कि सितंबर के लास्ट तक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के सेकंड वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो वैकेंसी आपकी अच्छी खासी रहने की उम्मीद है। 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक वैकेंसी रह सकती है। तो ऐसा कुछ मामला है कि वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी आएगी। अब अगर हम बात करें कि आईटीआई का क्या मामला है, तो देखिए, बहुत सारी बातें आप देख रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ देख रहे होंगे आप यूट्यूब में। एक अभी नोटिस वायरल हो रहा था कि आईटीआई के बारे में ये बताया गया है कि जो मैक्सिमम सीट है इस समय, जितना भी टेक्निकल पोस्ट होगा, 2-3-4 पोस्ट जो भी जिसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है, उन पोस्टों को छोड़ करके आपका आईटीआई इस बार लागू रह सकता है और कुछ पोस्ट नॉन आईटीआई वालों की भी रह सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोस्ट आपका इस बार आईटीआई का रह सकता है ग्रुप डी में, और आईटीआई वालों को इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो पिछली बार की अपेक्षा ये मान के चलिए कि कट ऑफ कम जाएगी और आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। बहुत जगह से ये पता चला है कि रेलवे बोर्ड ये सोच रहे हैं कि अगर हमने आईटीआई लागू कर दिया तो स्टूडेंट की मात्रा कम मिलेगी, कम बच्चे फार्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा एएलपी में, अभी आपने देखा कि एएलपी में 20 लाख समथिंग बच्चों ने फार्म अप्लाई किया है। तो इस तरह से 15 से 20 लाख लोग आईटीआई वाले ग्रुप डी के लिए भी फार्म फिल करेंगे। तो अच्छी खासी स्टूडेंट की संख्या मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि आईटीआई लागू होगा और मैक्सिमम पोस्ट आपकी आईटीआई की आएंगी और कुछ पोस्ट नॉन आईटीआई की भी आएंगी। तो आइए अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करें, तो जब इसका एग्ज़ाम होता है तो इसका जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस में आपका टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। और टाइम आपका कितना होता है, 90 मिनट का टाइम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 90 मिनट का टाइम होता है। और अगर हम मैथ की बात करें तो इसमें मैथ का जो 25 क्वेश्चन है आपका, वो कितने क्वेश्चन मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का होता है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का 25 क्वेश्चन होता है, 25 मार्क्स का होता है। और जीएस की बात करें तो जीएस होता है आपका 20 क्वेश्चन होता है और 20 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होता है और कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जो 90 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। अगर हम इसके सिलेबस में बात करें, जीएस का वेटेज देखें, तो देखिए, अभी आपने जब एएलपी का फार्म भरा है तो एएलपी में जीएस आपका 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको एएलपी से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ग्रुप डी के लिए जो जीएस है। बाकी आपका मैथ सेम है, सिलेबस रीजनिंग सेम है, साइंस सेम है, तीनों आपको सेम वही पढ़ना है। साइंस में आपका न्यूमेरिकल, ग्रुप डी में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है और एएलपी में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग, जैसा कि अभी
19 की जो वैकेंसी थी ग्रुप डी में उसका 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, और एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम 2022-23 में हुआ था, तो उसका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। और ग्रुप डी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी है तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ भी मैथ रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल थोड़ा सा अप रहता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। जीएस में आपका जो 20 क्वेश्चन होगा, 20 में 7-8 क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर्स का होगा, और करंट अफेयर्स रेलवे पिछले 1.5 साल का पूछता है। ठीक है, जैसे आज एग्ज़ाम हो रहा है तो पिछले लास्ट 1.5 साल तक का आपसे रेलवे करंट अफेयर्स पूछता है। बाकी 10 से 12 जो क्वेश्चन बचा उसमें आपका 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 1-2 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी से, और 1-2-3 क्वेश्चन आपका विविध से हो गया। तो ऐसे कुछ इसका सिलेबस रहने वाला है। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर के 33 साल तक है, और कोरोना की वजह से 3 साल की आपको छूट दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 से 36 साल तक की आपको इसमें एज में छूट मिल गई 3 साल की। तो आप 18 से 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।